शाओ हुओ का पेंडेंट गलती से एक प्राचीन कलश के नीचे गिर गया। उसने उठाने की कोशिश की पर हाथ नहीं पहुंचा, तो उसने कलश खिसकाने की सोची। छूते ही वो फोम जैसा हल्का लगा, जैसे वजन ही न हो। वो अपनी इस अद्भुत ताकत से बिल्कुल अनजान था। पीछे खड़ी लद्दकी दंग रह गई। यह हो परिवार का भारी रक्षक कलश था, पर शाओ हुओ के हाथों में पंख जैसा हल्का था। उसे दादाजी की बात याद आ गई कि बचपन में तय किया गया यह रिश्ता ही हो परिवार को आने वाली हर एक मुसीबत और संकट से बचा सकता है। लेकिन मजाक की बात तो यह है कि पिताजी शाओ हुओ को बिना किसी आंतरिक शक्ति वाला एक बिल्कुल बेकार और नाकारा इंसान समझते थे, और इसी गलतफहमी की वजह से वो अपनी बेटी की इस शादी के लिए किसी भी कीमत पर राजी नहीं हो रहे थे। 20 साल की तपस्या के बाद भी उसमें कोई शक्ति नहीं थी। वो द्वारपाल से भी गया गुजरा था। शाओ हुओ को लगता था उसने गुरु को निराश किया है। उसे खबर नहीं थी कि गुरु की हालत खराब है। उन्होंने उसे पेंडेंट दिया और तुरंत पहाड़ से नीचे भेज दिया। जियांगचेंग में हो परिवार की मंगेतर से शादी करो, जाओ, यह जिंदगी और मौत का सवाल है। शाओ हुओ के जाने पर गुरु ने राहत दी। अगर उसे पता चलता कि उसने गुरु को घायल कर दिया तो बड़े ही बेइज्जती होती। रास्ते में शाओ हुओ को ससुर मिला जो भाग रहा था, पर वे एक दूसरे से अनजान थे। ससुर को गिद्ध गिद्धाते देख शाओ हुओ को लगा वो लद्दाख नहीं पाएगा, इसलिए उन्हें लेकर भाग निकला। ससुर ने जियांगचेंग छोड़ देने को कहा। शाओ हुओ भी वहीं जा रहा था तो मान गया। ससुर के स्कूल पहुंचकर शाओ हुओ ने अपनी मंगेतर को देखा। पहली नजर में ही वो उस पर फिदा हो गया, पर उसे लद्दकी की पहचान नहीं पता थी। जब शाओ हुओ ने अपने आने का मकसद बताया, तब ससुर को एहसास हुआ कि यह तो वही है जिसके साथ बरसों पहले रिश्ता तय हुआ था। लद्दकी सच बताना चाहती थी पर पिता ने रोक दिया। वो जान बचाने के लिए शाओ हुओ के शुक्रगुजार थे, पर उन्हें लगा कि बिना शक्ति वाला यह साधारण लद्द का उनकी बेटी के लायक नहीं है, इसलिए उन्होंने अपनी पहचान छिपाई रखी। तभी शाओ हुओ के जाते समय उसका जेड पेंडेंट प्राचीन कढ़ाई के नीचे गिर गया, जिससे लड़की जान गई कि वह साधारण नहीं है। वह पिता को बताने ही वाली थी कि एक शिष्य दौड़ता हुआ आया, क्योंकि मून गेट स्कूल के लोग फिर से चुनौती देने आ गए थे। यह सुनकर पिता गुस्से में बाहर चले गए। लड़की बहुत चिंतित थी, क्योंकि वह जानती थी कि घायल पिता उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। उसने शाओ हुओ से मदद मांगी, लेकिन अपनी ताकत से अनजान शाओ हुओ ने हिचकिचाते हुए कहा कि ऐसा नहीं है कि वह मदद नहीं करना चाहता, बस उसकी रफ्तार और ताकत थोड़ी ज्यादा है, आंतरिक शक्ति नहीं। जबकि उसने एक हाथ से कढ़ाई उठाई। क्या यह सिर्फ ताकत है मास्टर जी? मना ही करना है तो कम से कम का बहाना